आप बंगाल के बारे में कह रहे थे अपसेट होगा, बिल्कुल होगा। इस बार बंगाल, पिछले बार थोड़ा मार्जिन रहा था जो वोटर्स का, इस बार वो परसेंटेज भी बहुत जल्दी श्रिंक हो गया था, पिछले दिनों में देखा। और इस बार का जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार बनाएगी। दूसरी बंगाल से हट के अगर बात करते हैं जो पांचों राज्यों के बारे में, एनडीए और इसमें पुडुचेरी और असम में हम सरकार बना ही रहे, लेकिन बंगाल के अलावा तमिलनाडु का भी नाम लूंगा मैं। तमिलनाडु और केरला में आप देखिएगा इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, और जो इतना उम्मीद नहीं की उससे बेहतर होगा, चाहे केरला में हो चाहे तमिलनाडु में हो। हाँ, आप कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट का जो है पश्चिम बंगाल में तो अब कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अब ये मान लीजिए ये फाइट बीजेपी और टीएमसी की, अरे मैं क्या, कितना परसेंट है आपका वोट बता दीजिए। लेफ्ट है, कितनी सीटें रहेगा, कितनी सीटें? सुन लीजिए मैडम, कैडर बेस्ड पार्टी है, सीटें लड़ेंगे, ममता के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक। लेकिन मैं हवा में बात नहीं करता, हवा में बात मत कीजिए ना। नया कैडर है, नई सीटें हैं, नए कैंडिडेट। कितने विधायक हैं आपके? कितने विधायक हैं? नहीं, विधायक होने से क्या होता है, यहाँ बीजेपी के पास 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे एक टाइम पे। क्या होता है मतलब? इन्होंने भी फाइट बैक किया। विधायक होने से क्या होता है मतलब? 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे ना अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक समय में लोकसभा में, तो आप लेकिन आए तो ये तो राजनीति में चलता है। त्रिपुरा में हमारे पास एमएलए हैं, केरल में हैं 16 एमएलए, पहले बिहार में भी थे, यहाँ भी आएंगे। कैडर इंटैक्ट है, बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, वो 0-0 तो बहुत दिखाते हैं, 0 दिखाने से कुछ नहीं होता है। लेफ्ट था, है, रहेगा, लड़ेगा। लेकिन और ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चला रहा है दुकान, इसको भी क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कोई करे या ना करे, हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप हर तरीके से हर चीज की लॉजिक रेडी होती है। जो कांग्रेस पर जो आरोप लगते हैं वही काम आप कर रहे हैं। अब आप त्रिपुरा को भारत का पार्ट ना माने, केरल को भारत का पार्ट ना माने, बिहार को भारत का पार्ट ना माने, केरल कैसे जीत गया? भारत का पार्ट ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? केरल कैसे जीत गया? अगर चुनाव आयोग दुकान चला रहा था तो उस दुकान पर ये केरल में आप ये लेफ्ट कैसे जीत गया? और भव्य मार्जिन से जीतते। और शुक्र करिए केरल की सरकार है तो इनकी चलने नहीं देते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की हैं। ये तो शुक्र करिए हमारा कैडर रहता है वहां पर, तो वहां जीत जाएंगे इनकी तरह थोड़ी ना। अजीब अजीब सा रिजल्ट महाराष्ट्र में, अजीब सा रिजल्ट हरियाणा के अंदर, तो वहां जीत जाएंगे ना। इनके बारे में पता नहीं है क्या? अरे केरल जीत जाएंगे ना आप। जितनी फजीहत इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, सरेआम हो रही है, SIR की हो रही है, ये शर्मिंदगी की बात एक प्रजातंत्र में है कि नहीं? क्या है विश्वास लोगों को? I just got a new information. 2001 में विवेक श्रीवास्तव कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? 2001 में मैडम ये 2026 है और 25 साल हो गए। रुक जाइए, मेरा एक सिंपल 2001 में सवाल कितने है, फेजेस पर क्या चुनाव कोई हुआ था ये बताइए मुझे। इलेक्शन कमीशन के पास मैं 1952 में चला जाता हूं जब ये आपने मुझसे कहा 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया, राइट? आपने मुझसे कहा मैं ये जानना चाहता हूं 8 फेजेस का चुनाव 2 फेजेस में कैसे हो गया? आई एम आस्किंग यू। 8 फेजेस को 2 में किया गया, ठीक है, ओके। डोंट आस्क मी, आई विल आस्क यू। नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए वो क्या अर्थमेटिक है पैरामीट्री का जिससे 8 फेज का चुनाव। मैं कह रही हूं नाउ काम डाउन एंड आंसर माय क्वेश्चन। बताएं मुझे 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में? Why are you asking me this question? Because I want to expose you. It is 25 years ago. Because I want to expose you. तो 2001 का उत्तर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 2001 में कितने फेजेस में चुनाव हुआ था? आप चाहती हैं 2001 और 2026 में कोई फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। आप ये कहना चाहती हैं? बहुत फर्क है। 5 साल के अंदर मुझको 2001 और 2026 में बहुत फर्क है। मैं बता रही हूँ कितना फर्क है। मैं मेरा दूसरा सवाल है, इधर-उधर का डाइवर्जन मत करिए। आप इधर से उधर घूमेंगे नहीं। रूबिका लियाकत is going to ask you a question and विवेक श्रीवास्तव you are going to answer the question. मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा 8 से 2 फेजेस कैसे हो गए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ 2001 में पश्चिम बंगाल में कितने फेज में चुनाव हुआ था? I can't recall. You tell me. उससे फर्क क्या पड़ता है? एक फेज में चुनाव हुआ क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर श्रीवास्तव, एक फेज में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आप कह रहे हैं 25 साल का डिफरेंस, तो 25 साल बाद दोबारा पश्चिम बंगाल में अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर 2 फेज में चुनाव होगा। अब मुझे आपसे इस मसले पर कोई बात नहीं करनी है। बता टीएमसी को आप Then say thumbs up for TMC. तब अरे तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
इट्स अ ग्रेट गवर्नमेंट। और ममता उनकी सरकार अटल में बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ममता रेल मंत्री 2006 में जब 5 फेज में चुनाव हुआ तब आपकी यूपीए की सरकार थी, आप उनके साथ थे, सपोर्टेड बाय लेफ्ट। इसका मतलब कानून व्यवस्था खराब थी जब आप थे। मैडम मेरी बात सुनिए, आपकी तरफ से ममता बनर्जी को थम्स अप है। आगे से बोलिएगा मत यहाँ टीवी पे कोई भी व्यक्ति कि लॉ एंड ऑर्डर राहुल गांधी जी के स्टाइल में क्या होता है, खत्म, फिनिश, खत्म, यू हैव गॉन बाय योर लॉजिक, सब बढ़िया है, यू हैव गॉन एब्सोल्युटली गॉन बाय योर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, रूबिका इंद्रजीत मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, वासुदेव आचार्य, इंद्रजीत मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, इतने बड़े नेता हमने संसद में देखे हैं। अब कोई नेता नजर नहीं आता। गुरुदास दास गुप्ता भी नजर आते, चेहरे हैं। सीताराम येचुरी तक अब नहीं रहे। मतलब अब आप प्रकाश कराट, अब ड्राइंग पॉलिटिक्स। अब आप समझ लो कि आप लेफ्ट के पास नेता नहीं बचा। कांग्रेस के पास बंगाल में अधीर रंजन चौधरी नेता थे, बेचारे को खत्म कर दिया। प्रणवदा नहीं रहे, प्रणव राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति से अलग हो गए। तो मुझे लगता है कि अब वहां राजनीति जो है तृणमूल वर्सेस बीजेपी ही है। ये हकीकत लेफ्ट को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को स्वीकार। 10% है जो वोटिंग परसेंटेज है समीर चौगांवकर जी, 10%। मतलब ये दोनों ने आपस में बांटा, भारतीय जनता पार्टी का वोट अलग और यहाँ ममता बनर्जी का, बाकी अन्य के खाते आते हैं 10%। और फिर भी ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम हैं, विधायकों से क्या होता है। पता नहीं कौन सी मोरल वैन, ये सिर्फ स्टूडियो में और कहीं नहीं है, आप सिर्फ गूंज में और कहीं नहीं है, आपकी गूंज और कहीं नहीं है। शुक्र कीजिए न्यूज 18 इंडिया पर वो भी आपकी हो पा रही है। देखिए वही बंगाल है जहाँ लेफ्ट के 32 साल के शासन को ममता बनर्जी ने 2011 में खत्म किया और आज 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को क्यों है कि इस बार नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी ने, भूपेंद्र प्रधान ने और संगठन के वहाँ जो प्रभारी है अभी सुनील बंसल ने वहाँ पर जिस तरीके से सीट टू सीट मार करके लगातार 1.5 साल से काम किया और 2021 के चुनाव में जो गलतियाँ हुई थी उन्हें जो लगा चुनाव परिणामों के बाद कि 77 सीटों पर हम आके टिक गए, हम सरकार क्यों नहीं बना पाए। उसके बाद से अमित शाह ने लगातार जो सीट टू सीट मार किया है, संघ ने जमीन स्तर पर काम किया है और मुझे लग रहा है कि उसका इस समय परिणाम दिखने वाला होगा। 2016 में तो भारतीय जनता पार्टी की सभी बूथों पर कार्यकर्ता तक नहीं थे। आज एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और बूथ से बूथ मार्किंग करके भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। परिवर्तन यात्रा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख को शुरू की थी, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, और 2 मार्च को जहां पर टीएमसी का होल्ड है, 5000 किलोमीटर की यात्रा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कल समापन किया है, 235 विधानसभा से निकली है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां संगठन का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह चुनाव प्रचार के लीड ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है इसी में एक चीज मैंने थोड़ी देर बोला था ना, 77 सीटें आई थी, ग्रेटर कोलकाता में रुक गए। पूरे उस नक्शे को देखो ना, पूरे में फर्स्ट फेज में चुनाव है और जो प्रेसिडेंसी का इलाका है वहां सेकंड फेज में चुनाव है। भद्र लोग जो भद्र लोग, जहां बंगाली प्राइड की बात करते हैं, जहां पढ़े लिखे तबके के लोग। बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। पिछली बार मैंने बोला सिर्फ 1 सीट आई थी पिछली बार। हाँ। और इस बार वो पूरा चुनाव इस बार सेकंड फेज में है। सिर्फ उसी ग्रेटर कोलकाता यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी का इलाका है, 4-5 जिले हैं वहां पे, पढ़ा लिखा तबका है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हर बूथ पे हर मैनेजमेंट ऐसा होगा जहां पर हिंसा करके पढ़े लिखे तबके को बूथ बनाने से रोका नहीं जा पाएगा। और अभी रूबिका जी एक लाइन जोड़ देता हूं, पहले फेज के लिए अभी आज से अगर देखेंगे तो 38 दिन का समय और दूसरे फेज के लिए 44 डेज का समय, अगर 29 तारीख पर काटते हैं तो 38 और 44 डेज का जो समय मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए मिला। मुझे लगता है इस समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक जिस तरीके से संगठन का काम करेगा, उसका परिणाम 4 मई को मुझे लगता है परिणामों में दिखेगा। मोमिता, आप भी हमारे साथ यहाँ पर, ये जो भद्रलोक में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो हमने भी देखा है, केवल 1 सीट जीत पाई है, वहाँ सबसे ज्यादा सीटें भी है। वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बार बार बीजेपी बात करती रही है, लेकिन वहाँ न सिर्फ डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और पढ़े लिखे भी बहुत सारे बंगाली। वहाँ बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है आपको इस बार? देखिए, जो बरेली के सोसाइटी के बाद हम करते हैं रूबिका जी, अभी वो लोग भी भाजपा के साथ है, क्योंकि कल यहाँ पे जो सभा हुआ था, मोदी जी का जो सभा हम कल देखे थे, वहां पे मैं जा नहीं पाई, पर मैंने जो सुना है वहां पे जो क्राउड था, दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली एज वेल। और ये भद्रलोक समाज, हम जिसको बंगाल में बोलते हैं भद्रलोक, इसका जो हाल अभी क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी आके उनके अंदर वो लिबरलाइजेशन का भूत डालकर ऐसा कर दिया है कि उसको बुद्धिजीवी बना दिया। अब कुछ भी हो जाए, हिंदू मरे, वो बात नहीं करते हैं। वो खुद हिंदू हो के जो चंदन दास, हरगोविंद दास, उनके खिलाफ जाके लड़ते हैं, जो उनको मर्डर किया, उनके अगेंस्ट में होके वो सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी की बात अभी विवेक जी कर रहे थे ना,
वही पार्टी का लीडर सब्यसाची चैटर्जी जो 2024 में एमपी कैंडिडेट थे, वो जाके हरगोविंद दास चंदन दास के जो खिलाफ जाके खड़े हो गए थे। अभी ये हाल है। और ये भद्रलोक सोसाइटी के जो है ये है भाजपा के साथ। और रूबिका जी, मैं आपको 2 लाइन और ऐड करना चाहूंगी। जैसे ममता बनर्जी को ना, हम जब वो विरोधी नेत्री थी, जब वो सीपीएम के खिलाफ लड़ते थे, वही वो ठीक है। वो जब खुद जो सिस्टम के अगेंस्ट इतना दिन उनका हम लड़ाई देखी थी, वही जब खुद सिस्टम बन गया ना, उसका पूरा रूप चेंज हो गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप दिखा सकती हूँ क्या आपको? हाँ, प्लीज दिखाइए। ये मैं दिखाती हूँ। ये मैं बहुत छोटी थी, ये मुझे बाद में किसी से मिली थी। ये देख पा रही है क्या आप? आई थिंक बहुत हेजी है। नहीं, वो एक्चुअली ये है आपका 22 जुलाई 1993। जो 21 जुलाई की हम बात करते हैं ना, तो उसके नेक्स्ट दिन का एक फोटो तस्वीर आई थी एक लोकल पेपर में, न्यूज़पेपर में, जहां पे ममता बनर्जी ऐसे करके बैठी थी, उसकी पूरा सर फट गई थी। तो वही उसकी एक्चुअल रूप है। शी इज अ ग्रेट फाइटर, बट जब वो खुद सिस्टम बन गई है ना, वो सिस्टम को संभाल नहीं पाती है। इतने सारे लोग, इतने सारे जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाती है। और मैं विवेक जी के लिए एक बात कहूंगी, ये तीसरी बार है और अगर जीत जाती है तो और रूबिका जी, और भी एक बात है, मैं ये लेफ्ट के लिए बोलूंगी, स्पेशली मैं विवेक जी को कहना चाहूंगी, पहले उनको ये तैयार करना है कि वो भारत के लिए अरे बादल जी, आप चुप रहिए प्लीज, विनती करती हूँ आपसे। ये जो आप बोल रहे हैं वो रूबिका जी, क्या है मैं बताती हूँ। ये लेफ्ट वाले जो है, ये लेफ्ट वाले जो है, कम कीजिए बादल जी, रुकिए ना एक सेकंड, बहुत बात की हमने आपसे अभी, रुकिए। ये लेफ्ट वाले जो है, इसको पैलेस्टाइन के लिए ये लोग रोते हैं। जब हिंदू मरते हैं बंगाल पे, ये कभी नहीं खड़े होते हैं और ये बात करते हैं कि अपनी सीट के बारे में। मैं बताना चाहूंगी रूबिका जी, बीटी रणदीप पे देश जब इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद में क्या नारा लगाए थे उन्होंने बोला था कि ये आजादी झूठा है, भारत की जनता भूखी है, भारत की मजदूर भूखा है। और इन्हीं लोगों से हमको सुनना है कि वोट क्यों अभी इस दफा में हो रहा है या क्या हो रहा है। इसको तो बात करने की कोई अधिकार नहीं बनता। पहली बात तो ये है रूबिका जी, 29 अप्रैल कम्युनिस्ट पार्टी को 152 सीटें, 142 सीटें पश्चिम बंगाल। अब 8 नहीं 2 फेजेस में होगा चुनाव। हो चुका है चुनाव की तारीखों का ऐलान। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी।